बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 न्यूमेरिकल हैं। इसमें 13.6 स्टार्ट किया जा रहा है। 13.6 में है, इसमें एक +2 कूलम के पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट पर जिस पर 100 वोल्ट पोटेंशियल है, एक ऐसे पॉइंट जिस पर 50 वोल्ट पोटेंशियल है पर मुंतकिल किया जा रहा है। चार्ज की मुहैया करदा एनर्जी की मिकदार क्या होगी। अब यहाँ पे इसको इंग्लिश में देखें। अ पॉइंट चार्ज ऑफ +2 कूलम इज ट्रांसफर्ड। चार्ज कितना है? चार्ज क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू +2 कूलम C कूलम इज ट्रांसफर फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट। अब इसका पहला पोटेंशियल जो है V1 वो है 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट। V2 50 वोल्ट। What would be the energy supplied by the charge? एनर्जी हमने फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई किया जाता है, सिंपल सा फार्मूला है। E इज इक्वल टू Q इनटू V1 माइनस V2। पहला पोटेंशियल, उसमें से दूसरा पोटेंशियल माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस कर लेंगे, तो इसकी वैल्यूज जब हम पुट करते हैं, Q जो है वो 2 है, इनटू V2 कितना है 100 वोल्ट माइनस V2 50 वोल्ट। V1 100 है, V2 50 है, 2 इनटू 50, 100 में 50 बाकी 50 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो यही 100 जूल आएगा। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था। इसमें देखें, एक पॉइंट चार्ज है, कोई भी चार्ज बॉडी है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम चार्जर बॉडी को इस पॉइंट से 100 वोल्ट से 50 वोल्ट पे ले जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करते हैं। ये V1 है, ये V2 है। इसको यहाँ से इधर तक ट्रांसफ़र करने में जो एनर्जी चाहिए वो हमने फाइंड करनी है। तो इसलिए इसका फार्मूला है, चार्ज को इसके एनर्जी से वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह न्यूमेरिकल 13.6 कंप्लीट होता है। अब न्यूमेरिकल है 13.7। 13.7 न्यूमेरिकल है। एक कैपेसिटर को जब 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर मुकम्मल तौर पर चार्ज किया जाता है तो इस पर 0.06 कॉलम चार्ज स्टोर होता है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम करें। इसको इंग्लिश में अगर देखा जाए, अ कैपेसिटर होल्ड 0.06 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज कितना होल्ड करता है? 0.06 कूलम। when fully charged by a 9 वोल्ट बैटरी। वोल्टेज कितनी है बैटरी की? V इज इक्वल टू 9 वोल्ट। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। C इसकी फाइंड करेंगे।
हम जानते हैं फार्मूला है Q इज इक्वल टू CV। CV अगर हमने C फाइंड करना है तो C इज इक्वल टू Q बाई V होगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। Q का चेक करें क्या है, 0.06 डिवाइडेड बाई वोल्टेज है 9 वोल्ट। तो C इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। (0.06 डिवाइड 9 इज इक्वल टू 6.66 मल्टीप्लाइड 10 to raise -3। 6.666 मल्टीप्लाइड 10 to पावर -3। अगर इसको राउंड अप करें तो ये 6 को रिमूव करें तो यहाँ पे एक प्लस कर देते हैं, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.67 मल्टीप्लाइड 10 to raise -3 फैराड। इसका यूनिट फैराड है। इस तरह ये न्यूमेरिकल नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब न्यूमेरिकल है 13.8। 13.8 एक कैपेसिटर को जब 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़कर मुकम्मल तौर पर चार्ज किया जाता है तो इस पर 0.03 कूलम का चार्ज स्टोर होता है। कैपेसिटर पर 2 कूलम चार्ज स्टोर करने के लिए कितने वोल्टेज दरकार होंगे। A capacitor holds 0.03 कूलम ऑफ चार्ज। इस पे चार्ज कितना है, 0.03 कूलम when fully charged by 6 volt a battery। वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट। How much voltage would be required for it to hold 2 कूलम ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे देखा जाए तो वो एक दफ़ा तो ये चीज़ें दे रहा है हमें, फिर वो पूछता हमसे कि वोल्टेज कितनी होगी और चार्ज वो कहता है 2 कूलम है। अब डिस्टेंस यहाँ पे अगर सी क्यू दिया हुआ है, वी और क्यू का रिलेशन है, तो वी हमने फाइंड करना है, क्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होता है वो क्यू इज इक्वल टू सी वी है। बट यहाँ पे मसला क्या है, अब हमें यहाँ पे इसको पहले कैपेसिटेंस फाइंड करना होगा। इस डाटे से हम पहले कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। कैपेसिटर का फार्मूला है C इज इक्वल टू Q बाई V। वैल्यू पुट कर लेते हैं। Q हमारे पास यही होगा 0.03 बाई 6। तो ये आंसर हमारे पास आएगा। कैलकुलेट करते हैं, 0.03 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 to the power -3। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 फैराड। डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस तो आ चुकी है। अब हम वही फार्मूला लगाकर कैपेसिटेंस लेकर
हम V फाइंड कर सकते हैं। अब V इज इक्वल टू Q बाई C होगा। अब Q की वैल्यू क्या है? 2 कूलम है और C हमारे पास मौजूद है 5 × 10⁻³ V फाइंड हो जाएगा 2 डिवाइड 5 एक्सपोनेंट -3 इज इक्वल टू 400। 400 वोल्ट इतनी हमें बैटरी चाहिए 2 कूलम चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो ये 13.8 कंप्लीट होता है। अब न्यूमेरिकल नंबर 13.9। दो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड है, इनको सीरीज तरीके से 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इस कॉम्बिनेशन की मसावी कैपेसिटेंस क्या होगी? नीज हर कैपेसिटर पर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करें। Two capacitor of capacitance 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड। कैपेसिटेंस जब इसकी कैपेसिटर नंबर 1 उसकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड, कैपेसिटेंस नंबर 2 12 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैपेसिटर जो हैं उनके जो जोड़ने का इसमें तरीका है वो सीरीज है। एक कैपेसिटर फिर नेक्स्ट कैपेसिटर इस तरह जुड़ेंगे और दोनों तरफ से ये किसी बैटरी के साथ जुड़ जाएंगे। ये कैपेसिटर अगर 1 है C1 तो इसकी C2 कैपेसिटर होगा। विद 12 वोल्ट अ बैटरी, वोल्टेज कितनी है? 12 वोल्ट। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। C इक्विवेलेंट फाइंड करें। फाइंड द चार्ज, इस बार जो चार्ज है वो फाइंड करें। क्यों? क्योंकि सीरीज में चार्ज सब पर एक जैसा होगा, लिहाजा चार्ज के लिए एक दफ़ा ही हम क्यू यूज़ करेंगे। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर जो दोनों हैं उनके जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम फाइंड करें। V1 V2। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हम मसावी कैपेसिटेंस यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने लगे हैं। C E Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। ये फार्मूला है। इस फार्मूले को अगर यहाँ पे हम लिख लें C इक्विवेलेंट 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 1 बाई C1 का मतलब 1/6
1/C2 का मतलब 1/12। इन दोनों का जो एलसीएम है वो है 12। 6 दो बार तो 2 आएगा, प्लस 12 एक बार तो 1 आएगा, 2 और 1 3/12। सॉरी, ये इक्विवेलेंट जो है ये भी बटे में जाएगा, 1/इक्विवेलेंट होगा। तो 1/इक्विवेलेंट आ रहा है 3/12। 3 1 जार, 3 4 जार, 1/4। तो सी इक्विवेलेंट अगर इसको ऊपर ले जाएं तो इसकी जो नीचे वाली चीज़ है ये भी ऊपर हो गई। तो सी इक्विवेलेंट अगर ऊपर लिखें, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 भी ऊपर चला जाएगा। 4 इसका जो माइक्रो फैराड होगा, क्योंकि हमने कूलम जो है वो इसमें कैपेसिटेंस जो है वो माइक्रो फैराड में लिए दोनों की, जब कंबाइन किया है तो माइक्रो फैराड में जवाब आएगा। अब नेक्स्ट ये है कि जो इसके ऊपर चार्ज है वो चार्ज सी इक्विवेलेंट के हिसाब से लिया जाएगा। उसका फार्मूला अगर लगाया जाए तो Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट EQ V। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सी इक्विवेलेंट 4 है और V बैटरी की 12 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 48। इसका आंसर है 48 और इसका यूनिट होगा माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम। अब हमने दोनों के निकालनी है वोल्टेज। अगर V1 है इसको निकालना है V1 पहली वोल्टेज, तो ये Q/C1 होगा। C1 और Q कितना है 48 और C1 6 है। तो कितना आंसर आएगा 8। 6 एक बार 6, 8/48, 8 वोल्ट। V2 Q/C2 होगा। Q वही 48 और C2 12 है, तो ये 4 वोल्ट होगा। इस तरह इस न्यूमेरिकल के अंदर मसावी कैपेसिटेंस निकाली है और फिर चार्ज निकाला है। चार्ज क्योंकि कॉमन रहता है सबके ऊपर, तो एक दफ़ा इसका फार्मूला लगाया इक्विवेलेंट के हिसाब से। फिर वोल्टेज 1 वोल्टेज 2 निकाली है, क्योंकि दोनों कैपेसिटर की वोल्टेज अलग अलग हो जाती है। इस तरह ये न्यूमेरिकल 13.9 कंप्लीट होता है। अब न्यूमेरिकल लास्ट 13.10 है। दो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड है, इनको पैरेलल तरीके से 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इस कॉम्बिनेशन की मुसावी कैपेसिटेंस मालूम करें। नीज हर कैपेसिटर पर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस की मिकदार भी मालूम करें। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड। जिस तरह इससे पहले न्यूमेरिकल के अंदर था, सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। कैपेसिटेंस 1, पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड है। दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैराड है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब पैरेलल में होंगे तो डी स्टूडेंट पैरेलल में कैपेसिटर 1 नंबर 2 इस तरह होंगे, और यहां से नीचे ये किसी बैटरी से जुड़ेंगे। ये कैपेसिटर अगर 1 है तो ये कैपेसिटर 2 होगा।
अब नेक्स्ट क्या है, कनेक्टेड इन पैरेलल विद 12 वोल्ट अ बैटरी। वोल्टेज कितनी है, 12 वोल्ट। Find the equivalent capacitance of the combination. C equivalent find the charge, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे अलग अलग चार्ज स्टोर होंगे, इसलिए हम चार्ज Q1 फाइंड करेंगे, फिर Q2 भी फाइंड करेंगे, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर के आसपास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा, इसलिए एक ही वोल्टेज होगा जो कि बैटरी का वोल्टेज होगा, वही दोनों को मिलेगा, इसलिए वी भी फाइंड करना है तो वही रहेगा, क्योंकि वोल्टेज डज नॉट चेंज इन द पैरेलल सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी। अब सबसे पहले हम सी इक्विवेलेंट निकालने जा रहे हैं। सी इक्विवेलेंट, इसमें डायरेक्ट लिखा जाएगा कैपेसिटर 1 प्लस कैपेसिटर 2, दोनों की कैपेसिटेंस को प्लस करेंगे। 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18 माइक्रोफैराड। ये तो सिंपल है, इसके कैपेसिटेंस फाइंड हो गई है। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं इसके Q1 हमने फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला क्या हो सकता है, C1V वैल्यू पुट करते हैं। C1 6 है और V बैटरी की 12 है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 12 × 6 12 × 60 = 72 72 माइक्रोकूलम। अब चार्ज 2 निकालना है कैपेसिटर का, 2 पे कितना चार्ज है, उसका फार्मूला C2V होगा। इसकी वैल्यू पुट करें। अब 12 है मल्टीप्लाई वोल्टेज भी 12 है, 144 वोल्ट माइक्रोकूलम। अब लास्ट पे है वोल्टेज। वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो जो बैटरी की वोल्टेज है वही इसकी वोल्टेज होगी, V बराबर 12 वोल्ट ही होगी। वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट, जितने बैटरी की वोल्टेज है वही वोल्टेज इसकी होगी। डियर स्टूडेंट, ये 5 न्यूमेरिकल इस वीडियो में मुकम्मल कराए हैं, और नेक्स्ट जो चैप्टर है उसकी न्यूमेरिकल के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हाज़िर होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस न्यूमेरिकल को बाइजी आसानी समझ सके होंगे। इसमें हमने इंग्लिश भी साथ साथ शो की है और उर्दू का भी हमने हवाला दिया है, ताकि स्टूडेंट को इसमें समझने में आसानी हो, इंग्लिश मीडियम के लिए भी, उर्दू मीडियम के लिए। अगर आपको हमारे ये तरीक़ाकार अच्छा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में आगाह करें और हमारे चैनल को फिर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।